नमस्कार, कार्टून न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। जब 55 अहीरों ने खदेड़ा था 800 पाकिस्तानी पठानों को। ये कहानी 3 नवंबर 1947 के दिन की है, जब फोर्थ कुमाऊं की डी कंपनी बड़गाम में मेजर सोमनाथ के नेतृत्व में तैनात थी, जिसमें मेजर को छोड़कर सब सैनिक अहीर थे। 1947-48 के युद्ध में एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, जिसे आज पीओके कहा जाता है। लेकिन 55 अहीरों ने कुछ ऐसा कर दिया था। आज जो कश्मीर भारत के पास है, वो उन्हीं की बदौलत है। आज़ादी से पहले कश्मीर पर डोगरा राजा हरी सिंह का राज था। वहां उसकी अपनी पारंपरिक सेना थी, जो किसी भी मॉडर्न आर्मी से लड़ पाने में सक्षम नहीं थी। 3 नवंबर 1947 के दिन फोर्थ कुमाऊं की डी कंपनी बड़गाम में मेजर सोमनाथ के नेतृत्व में तैनात थी, जिसमें मेजर को छोड़कर सब सैनिक अहीर थे। दूर दूर तक राजा हरि सिंह की सेना के अलावा कोई और नहीं था मदद के लिए। बड़गाम बिल्कुल श्रीनगर की जड़ में है, और श्रीनगर हवाई अड्डा यहीं पर स्थित है। बता दें कि पाकिस्तानी सेना के पठानों ने 700 से 800 की संख्या में हमला कर दिया था। मेजर साहब ने अनुभवी हवलदार राव मामचंद जी से पूछा था, राव साहब क्या करना है? दुश्मन 700 से 800 की तादाद में है, और हेडक्वार्टर से तो पीछे हटने का आदेश आ गया है। 55 जवान और JCOS की जान का भी सवाल है। इस पर राव साहब ने कहा था, मेजर साहब, अहीर कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। हम यहाँ पर जान लेने और जान देने आए हैं। ऐसे ही बिना लड़े पीछे हटे तो अपनों को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे सामने लड़ने, मरने और मारने के 3 रास्ते खुले हैं, और चौथी तरफ का रास्ता जो युद्ध भूमि के बाहर की तरफ जाता है, वो हमारे लिए जब तक बंद है, तब तक कि हम युद्ध जीत ना जाएं। अगर हम 55 जान बचाएंगे तो बड़गाम और श्रीनगर भी नहीं बचेगा। इस पर भी पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। हेडक्वार्टर से कह दो हम तैयार हैं और अपना काम शुरू करते हैं। हेडक्वार्टर से फिर वही जवाब आया, और कहा गया कि दुश्मन बहुत ज्यादा है, मदद पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, वहां से तुरंत पीछे हट जाओ। मेजर साहब पहले ही घायल थे, वो बंदूक नहीं पकड़ सकते थे, तो वे भाग भाग कर जवानों तक गोलियां पहुंचाने लगे थे। दुश्मन केवल 50 गज दूर थे, और उन्हें पता था कि उनके सामने मुट्ठी भर भारतीय सैनिक हैं। फिर भी हमारे वीर जवान दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर गोली चला रहे थे, और दुश्मनों को 1 इंच भी नहीं हिलने दिया था। हेडक्वार्टर से मेजर साहब का अंतिम संदेश था, The enemy is only 50 yards from us. We are hopelessly outnumbered. I will not withdraw 1 inch, but fight to the last man last round. जबरदस्त युद्ध हुआ था। गोलियों की बारिश से आदमी क्या, जंगल के पेड़ भी छलनी हो रहे थे। 6 घंटे भयंकर युद्ध चला था। 700 पाकिस्तानी के सामने 55 भारतीय अहीर थे। गोलियां खत्म हो गई थी। दुश्मन को पता चल गया था और वो एक साथ टूट पड़े थे। मगर इस बार उनका सामना संगीन थामे हुए घायल शेरों से हुआ। पठान गोलियां चला रहे थे और अहीर गन मशीन। 6 घंटे बाद फास्ट कुमाऊं के जवान रिएम्बर्समेंट के लिए आए थे, और वहां का मंजर देखकर हैरान रह गए थे। इस एक्शन में पूरी कंपनी शहीद हो गई थी। हर एक जवान के शरीर में कई कई गोलियां लगी थी, और काया खून में नहाई हुई थी। सबने अपनी राइफल का बैनेट थाम रखा था। तीनों तरफ से घिरे रहने के बावजूद 6 घंटे में 350 पठानों को परलोक भेज दिया था, और बाकी भाग गए थे। एक भी आक्रमणकारी ऐसा नहीं था जिसके शरीर में गोली ना लगी हो। उनके कमांडर के भी गोली लगी थी। मेजर सोमनाथ युद्ध के पहले के 10 मिनट में ही शहीद हो गए थे, और उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था। वीर अहीरों ने जान देकर 2 बार कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा दुश्मन से बचाया था। पहला 1948 में पाकिस्तान से, और दूसरी बार 1962 में चीन से। सत सत नमन सभी शूरवीरों को, साथ ही बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि। मगर आज तक अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाया। बाकी सभी जातियों का योगदान नाम मात्र है, मगर फिर भी उनके जाति के नाम पर रेजिमेंट बना दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ है, ये सोचने वाली बात है। वैसे अहीर रेजिमेंट अहीरों का हक है। आपको क्या लगता है, अहीर रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपनों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कार्टून न्यूज 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लगे हाथ घंटी भी बजा कर जाएं, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम आपसे धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, और ये सब करने में आपके पैसे लगते भी नहीं हैं।
तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।